हेलो गाइस, आ चुका है मेरा दूसरा वीडियो। लेट्स गो। बहुत ही क्रेजी हो चुका है, मज़ा आ गया। वो मेरी दोस्त का मैसेज आया है कि हमें पढ़ाई कब चालू करनी है। अब मुझे उसे बताना पड़ेगा कि मैं वीडियो शूट करूँ। सॉरी, आज का जो टॉपिक है काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये टॉपिक मैं काफ़ी टाइम से बात करना चाहती थी, पर मेरी शॉर्ट में रील्स डालती थी तो उसमें बात नहीं कर पाती थी। बट माई टॉपिक इज़ व्हाट टीनेजर्स गो थ्रू। और आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि वह टॉपिक ढूंढने में अब मुझे प्रॉब्लम हो रही है। टीनेजर्स बहुत सारी इमोशन से जाते हैं, ठीक है ना, और ऐसे कहते हैं अडल्ट कि टीनेज लाइफ इज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ। वेल, इट इज ऑल्सो द वर्स्ट। ये नहीं बताया किसी ने। या समटाइम्स यू हैव टू रियलाइज दैट योरसेल्फ, एंड मैंने अभी रियलाइज कर लिया है। हमारे टीनेज ईयर्स में आधे से ज़्यादा साल इसमें निकल जाते हैं कि हम माँ को कन्विंस करने में कि भाई हम एटीट्यूड नहीं दे रहे हैं। सॉरी माँ बाप, सॉरी एटीट्यूड नहीं है, ये बस फेज है, आपको झेलना पड़ेगा। बट इट्स एक्चुअली सो हार्ड। आई थिंक फ्रॉम बोथ द साइड्स दोनों उतना ही सफ़र कर रहे होते हैं। बट ना मुझे ना वो बैक डाउन करेंगे ना मैं। आपने डिसाइड किया तो बच्चे करने का, अब आ गई है तो आप झेलो 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 झेलो, ठीक है। मेंटल स्ट्रेस के बारे में कौन ये भाई तुम क्यों आगे आ रहे हो? तुम्हें आगे कितनी चुल है तुम्हें, तुम पीछे नहीं जा सकते। अरे भाई पीछे जा, पीछे। हाँ, ये ग्रो कर रहा है ना, अभी तू टीनेजर बनेगा ना, पता चल जाएगा, फिर अपने आप पीछे चला जाएगा। वी गेट हर्ट सो इजीली। मतलब मैं 1 मिनट तक इतनी खुश होंगी, इतनी खुश, फिर मेरे पास एक इंस्टा पे रील आई है जिसमें एक बच्चा रो रहा है क्योंकि उसकी मम्मी जा रही है उसे छोड़ के। कहीं नहीं, वो वॉशरूम में जा रही थी, बट बच्चा तो रो रहा है ना, बट तो बुरा लग गया मुझे, तो उस पर रो दूंगी। अभी माइक नहीं है मेरे पास, जब पैसे आएंगे तब माइक आएगा, तब तक मुझे ऐसी गर्मी में शूट करना पड़ेगा वीडियो। मेरे को एक एडवाइस है जो हर कोई, और मुझे आई एम श्योर आपको भी मिली होगी, दैट बी योरसेल्फ। बी योरसेल्फ, व्हाट डू यू मीन? व्हेन हैज बीइंग योरसेल्फ एवर हेल्प समवन? मुझे तो याद नहीं है जब आई वाज बीइंग माई सेल्फ एंड इट डिड नॉट कॉज अ प्रॉब्लम। एंड द वर्स्ट पार्ट इज आई डोंट नो हु आई एम। मैं कौन हूँ भाई, मुझे नहीं पता। मेरे इतने सारे वर्जन्स हो गए हैं कि मुझे डिसाइड करना पड़ता है कि ईनी माइनी मो, इसमें से कौन सा वर्जन चुनूं। आपको पता चल रहा है क्या मैं स्क्रिप्ट से रीड कर रही हूँ? मेरा हाथ तो नहीं दिख रहा। वाह भाई वाह। Which version do you want? The one that's with my parents, the one with my friends, the one with my teachers, the one that talks in the shower and replays the arguments from 3 years ago? वो वाला? I have no idea भाई। आप मुझे बताओ इस सिचुएशन के लिए कौन सा फिट बैठेगा। I am just 16, right? मैं तो अभी ढूंढ ही रही हूँ ना कि मैं हूँ कौन, है ना। मैं तो अभी, मुझे नहीं पता मैं क्या प्रेफर करती हूँ। मुझे यही बात है ना, यही तो बात है। किसी दिन मुझे लगता है कि मैं काफ़ी फेक हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं होता है कि मैं कौन हूँ। ओ, हाफ ऑफ द टीनेज लाइफ इसमें चली जाती है कि मैं हूँ कौन, ठीक है, ये ढूंढने में, और द अदर हाफ इसमें चली जाती है कि ऐसे प्रिटेंड करने में कि ओ मुझे तो पता है, मुझे तो पता है। आप मुझसे पूछो मेरा फेवरेट कलर कौन सा, मैं आपको झट से आंसर दे दूँ। नहीं, मुझे ये भी नहीं पता मेरा फेवरेट कलर कौन सा है। जेन्युइन मुझे नहीं पता। मैं बस अभी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा नेवी ब्लू और हॉट पिंक है, बट एट द सेम टाइम मुझे रेड भी पसंद है, एट द सेम टाइम मुझे बटर येलो भी पसंद है। तो मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, एंड इट्स फाइन, यू नो। वाई आर वी सो स्केर्ड ऑफ लुकिंग क्रिंज? ये कॉन्सेप्ट मुझे समझाओ। मेरी पूरी लाइफ मेरे को यही फिगर आउट करना है। इट्स नॉट इवन टीनेज ईयर्स का अभी पार्ट, क्योंकि मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा फिगर आउट करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मैं 4th से ही ट्राई कर रही हूँ, यू नो, कंटेंट क्रिएशन एंड स्टफ। तो तब से मैं जब भी कुछ नया ट्राई करती थी, सम और द अदर वे, मुझे एक वर्ड जो हमेशा सुनने को मिलता था, दैट वाज क्रिंज। क्रिंज, वाओ क्रिंज, हाँ, कुछ भी करो। एंड द थिंग इज, एट दिस पॉइंट हर चीज को क्रिंज कहने लग गया। द वर्स्ट पार्ट इज बीइंग क्रिंज हाफ ऑफ द टाइम्स इज स्टॉपिंग योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग थिंग्स व्हाट maybe some people are doing, some niche things, ठीक है। ओ भाई बीप, रुक जा भाई। हाँ, okay, even showing emotions is cringe. Are you dumb? We are humans, we are supposed to have emotions. The ones that are not supposed to have emotions are AI. मेरे को 7 साल लगे ये YouTube चैनल चालू करने में, और तुम्हें पता है मुझे क्या रोक रहा था? तुम्हें पता है क्या रोक रहा? ना कैमरा, ना एडिटिंग, ना मेरे माँ बाप तो इतने सपोर्टिव थे। मेरे को रोक रहा था द फियर ऑफ बीइंग कॉल्ड क्रिंज। लाइक तुम एंटर करते हो प्लेग्राउंड में, 2 बार मेरे मुंह पे, एक बार बास्केटबॉल एक बार फुटबॉल लगा था मुंह पे डायरेक्ट। इतना एम्बैरेसिंग है वो। मैं चलते चलते गिर जाती हूँ, मतलब
फ्लैट सरफेस है, उस पे कैसे कोई इंसान गिर सकता है ना, मैं गिर जाती हूँ। द प्रॉब्लम इज कि टीनेजर्स वुड सफर इन साइलेंस देन डू एनीथिंग इन पब्लिक। कितना वियर्ड कॉन्सेप्ट है कि हम उन लोगों के बारे में सोच रहे हैं जो अगले कुछ सालों में हमें दिखेंगे भी नहीं वापस। सब यही सोच रहे हैं। कैन यू इमेजिन? हम सब सोच रहे हैं, हम सब लिटरली सब इस बारे में चिंता कर रहे हैं कि भाई मैं क्रिंज तो नहीं लग रहा। और इतनी गर्मी है ना, इतनी तुम इमेजिन कर सकते हो ऐसी घटिया गर्मी में, ऐसी चिप वाली गर्मी में मैं बैठ के शूट करूँ। ओके, द थिंग इज, डू दे मैटर? नो दे डोंट। मैं अभी पापा को बोल रही थी कि यार काश मैं जल्दी चालू कर देती। एंड you know, there's this quote जो मुझे बहुत पसंद है, that the perfect time to plant this seed was 20 years back and the next perfect time to plant this seed is right now. समझ आई तुम्हें? तो तुम जो भी करना चाहते हो अभी कर दो चालू, इट्स फाइन, नो वन केयर्स। कभी चिंता हो ना, बस उस इंसान के बारे में सोचना जो रिप्लाई नहीं दे रहा है, ही डज नॉट केयर या शी डज नॉट केयर, राइट? तो आपको भी नहीं फर्क पड़ना चाहिए किसी से। ओके, केयर अबाउट योरसेल्फ, लव योरसेल्फ। नेक्स्ट इज, अब इस ट्रांसफॉर्मेशन में हम इतने इमोशन से जा रहे होते हैं और इन इमोशंस के बीच में हमें फिगर आउट करना होता है कि हमें लाइफ में क्या करना है। बेटा आपका करियर, अंकल आपको पता है मैंने कल अपनी बॉटल खो दी स्कूल में वापस। हाँ, मेरी माँ मुझे धमकी दे रही है कि अब वो मुझे थैली में पानी लेकर जाने के लिए बोलेगी। दरवाजा घर वाले बंद नहीं कर रहे हैं, मुझे खुद उठ के जाना पड़ेगा। ओह, तो फ्यूचर का तो आपने कुछ सोचा? अंकल आपको पता है कल ये चश्मा मेरे सर पे था और मैं आधा घंटा घर में ढूंढ रही थी। ऑल ऑफ दिस हैपेंस। बहुत सारी और चीज़ें हैं जो होती हैं, बट मुझे लगता है कि आईफोन की स्टोरेज खत्म हो रही है और मुझे एडिटिंग करने में बहुत आलस आता है इतना लंबा वीडियो। तो ये हो गया पार्ट 1। लेट्स गो पार्ट 2 के लिए प्लीज ट्यून इन करें और हाँ, प्लीज पार्ट 2 के लिए वेट करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।